प्रियजनों, जब कोई साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले वह बाहर की आवाजों को सुनना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे मालूम पड़ता है कि बाहर जो सुनाई देता है वह बस शोर है, और जो भीतर से उठता है वही संकेत है। ब्रह्मांड हर समय बोलता है। हर तारा, हर हवा की सरसराहट, हर मिलन और हर वियोग, सब कुछ एक भाषा में बात कर रहे हैं, मगर हम बहरे हो गए हैं अपने ही विचारों के शोर में। हम पूछते रहते हैं भगवान कहाँ है, और ब्रह्मांड हंसता है, मैं तो बोल रहा हूं, तू ही नहीं सुनता। जब तीसरी आंख की दिशा में तुम्हारी चेतना बढ़ने लगती है तो यह पहला परिवर्तन होता है। तुम्हारा सुनना बदल जाता है। तुम सिर्फ कानों से नहीं सुनते, तुम अस्तित्व से सुनने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो शून्य है वही सुनने लगता है। देखो, जीवन में जो भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई संकेत पहले आता है। कोई मिलने वाला तुम्हारे जीवन में आने से पहले तुम्हारे स्वप्न में झलक देखा जाता है। कोई पीड़ा आने से पहले शरीर चेतावनी दे देता है, ब्रह्मांड संकेत देता है। मगर हम व्यस्त हैं अपने मोबाइल में, अपने विचारों में, अपने मैं में। तीसरी आंख का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, वह बस सुनने की कला है। तुम जब भीतर शांत हो जाते हो तब यह आंख खुलती है। वह आंख जो बाहर नहीं भीतर देखती है। यह जो ब्रह्मांड है यह केवल पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा का महासागर है, और यह ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ संवाद करती है। कभी तुम्हें किसी दिशा में खींचती है, कभी किसी व्यक्ति से दूर कर देती है। अगर तुम सजग हो तो तुम देखोगे ये सब संयोग नहीं है, ये सब संकेत है। कभी तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाता है, यह संकेत है कि कोई पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही है। कभी अचानक हर्ष उमड़ आता है, यह संकेत है कि कोई नया द्वार खुल रहा है। ब्रह्मांड संकेत देता है केवल उन्हें जो मौन में है, क्योंकि मौन ही उसका माध्यम है। ध्यान वही है मौन में रहना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हो फिर तुम सुनने लगते हो ब्रह्मांड के नाद को। तुम्हारे भीतर की तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों के साथ मिल जाती हैं। यह संगम ही तीसरी आंख का द्वार है। जब तीसरी आंख खुलती है तब तुम देखते नहीं, देखे जाते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से देखने लगता है। तुम साधक नहीं रहते, साधना बन जाते हो। तुम जानने वाले नहीं रहते, ज्ञान स्वयं बन जाते हो। लेकिन उसके पहले कुछ संकेत आते हैं। शरीर बदलने लगता है, नींद में झटके लगते हैं, सिर के बीचों बीच हल्की सी धड़कन महसूस होती है। कभी कभी आंखों के सामने नीली या बैंगनी रोशनी घूमती है, कभी अजीब सी गर्मी उठती है रीढ़ से ऊपर की ओर। ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है। शरीर तैयार हो रहा है उस दिव्य स्पंदन को झेलने के लिए, क्योंकि तीसरी आंख खुलना मतलब बिजली का प्रवाह शुरू होना। और अगर तुम्हारा शरीर असंतुलित है, तुम्हारे चक्र अशुद्ध हैं, तो ये बिजली तुम्हें जला भी सकती है। इसलिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है। यही है चक्रा हीलिंग। हर चक्र एक द्वार है। नीचे के चक्र पृथ्वी से जुड़े हैं, ऊपर के आकाश से। और जब सभी द्वार संतुलित होते हैं तभी तीसरा नेत्र बिना कष्ट के खुलता है। अगर तुम अपने हृदय चक्र को हील करते हो प्रेम, करुणा और क्षमा से, तो तुम्हारा ऑरा अपने आप बढ़ने लगता है। ऑरा बढ़ना मतलब तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होना। फिर तुम केवल शरीर नहीं रहते, तुम एक चलती फिरती आभा बन जाते हो। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कारण शांति महसूस करते हैं। वे नहीं जानते क्यों, मगर वे आकर्षित होते। ये तुम्हारा ऑरा बोल रहा होता है। एक व्यक्ति जिसके भीतर प्रेम का चक्र खुल चुका है वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश होती है। और जब यह प्रेम ऊपर उठता है, तीसरी आंख की दिशा में जाता है, तब दर्शन होते हैं। तब तुम देखते हो वह जो अब तक अनदेखा था। तीसरी आंख के पहले कई बार शरीर बेचैन होता है। अचानक नींद टूट जाती है रात में,
बिना कारण आंसू आने लगते हैं। कभी कभी अकेले में मुस्कुराहट फूट पड़ती है। तुम्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, मगर समझ नहीं आता क्या। ये सब ब्रह्मांड की तैयारी है। वो तुम्हें साफ कर रहा है, हल्का बना रहा है, ताकि तुम उसके संकेतों को पकड़ सको। स्मरण रखो, तीसरी आंख केवल देखने का उपकरण नहीं है, ये अनुभव करने की कला है। ये तुम्हें वो दिखाती है जो आंखें नहीं देख सकती। किसी व्यक्ति का ऑरा, किसी जगह की ऊर्जा, किसी शब्द का कंपन। और जब ये जाग जाती है तब तुम समझ जाते हो कि जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वो हमेशा यहीं था। सिर्फ दृष्टि बंद थी। तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता, बस पुराना पर्दा हट जाता है। यही कारण है कि सच्चा ध्यान तुम्हें जोड़ता नहीं बल्कि अलग कर देता है। अलग करता है झूठ से, आसक्ति से, भय से। और जब सब परतें गिर जाती हैं तब बचता है तुम्हारा सत्य स्वरूप। और वही स्वरूप ब्रह्मांड के संकेतों से जुड़ा होता है। ये संकेत शब्दों में नहीं होते। कभी कोई पंख झड़ता है तुम्हारे सामने, वह भी संकेत हो सकता है। कभी कोई पक्षी बार बार तुम्हारी खिड़की पर आता है, यह भी कोई ऊर्जा संदेश हो सकता है। कभी कोई अजनबी तुम्हें कोई वाक्य कह जाता है जो तुम्हारे हृदय में गूंजता रहता है, वो भी ब्रह्मांड बोल रहा होता है। अगर तुम ध्यानमग्न हो तो तुम जान जाओगे कौन सा संदेश तुम्हारे लिए है। क्योंकि जब थर्ड आई खुलने लगती है तो जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है। फिर किसी और से सुनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अस्तित्व स्वयं फुसफुसा रहा होता है, तू ही मैं हूं। तीसरी आंख का खुलना किसी जादू से नहीं होता, न ही यह अचानक घटता है। ये एक लंबी तैयारी है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा का पात्र है, और जब तक यह पात्र तैयार नहीं होता ब्रह्मांड उसमें अपना अमृत नहीं भरता। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, भगवान हम ध्यान करते हैं मगर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ अनुभव नहीं होता। मैं उन्हें कहता हूं, अनुभव की जल्दी मत करो, पहले तैयार हो जाओ। क्योंकि जो जल्दी करता है वो असंतुलन में गिर जाता है। जैसे कोई छोटा बल्ब हो और उसमें बिजली का तेज प्रवाह आ जाए, वह जल जाएगा। तीसरी आंख की ऊर्जा भी वैसी ही है, बहुत तीव्र, बहुत प्रखर। अगर शरीर तैयार नहीं तो ये शक्ति आनंद नहीं, व्याकुलता बन जाती है। जब तीसरी आंख खुलने की तैयारी होती है तो शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। तुम्हारे स्वप्न बदल जाते हैं। कभी तुम उड़ते हुए देखते हो, कभी किसी प्राचीन स्थान पर पहुंच जाते हो जहां तुम पहले कभी नहीं गए। ये सब संकेत हैं कि चेतना तुम्हारे सीमित शरीर से बाहर जाने लगी। कभी कभी कानों में घंटी बजने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर का नाद है। तुम्हारी ऊर्जा की तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों से मिल रही होती हैं। यह वही ओम की ध्वनि है जो सृष्टि की मूल तरंग है। धीरे धीरे तुम्हारा सिर भारी लगने लगता है, कभी बीच में दबाव महसूस होता है, कभी गर्मी बढ़ती है। ये सब डराने वाला नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। ऊर्जा ऊपर उठ रही है। रीढ़ की जड़ से लेकर सिर के शीर्ष तक 7 द्वार हैं, ये ही चक्र है। जब ऊर्जा जागती है तो ये द्वार एक एक करके खुलते हैं। हर चक्र खुलने पर जीवन का कोई नया रंग प्रकट होता है। मूलाधार से शुरुआत होती है। ये पृथ्वी का चक्र है जहां भय, अस्तित्व और सुरक्षा के अनुभव जुड़े हैं। जो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, जिसकी जड़ें अस्थिर हैं, वह कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसलिए तीसरी आंख के पहले यह जरूरी है कि तुम अपने मूलाधार को स्थिर करो, धरती से जुड़ो, अपने अस्तित्व को स्वीकारो। जब ये चक्र संतुलित होता है तो शरीर में स्थिरता आती है। तुम्हारे भीतर भय कम होता